नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द इन्वेस्ट स्पेस। गाइस, वैसे तो लगातार मैं आपके लिए अवेयरनेस वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ न्यूज़ डेली अखबार में ट्रेंडिंग पे चलती रहती हैं और जो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले न्यूज़ पे फोकस करते हैं। मेरे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूज़ पे फोकस करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हाँ ठीक है, क्या हो रहा है एक्चुअल में और किस तरीके से आप बचे जा सकते हैं। देखिए, आज की न्यूज़ है, दैनिक भास्कर अखबार की न्यूज़ है, जेडीए प्रवर्तन शाखा यानी कि जेडीए की कार्रवाई के बारे में इसमें बताया गया है। सोसाइटी पट्टों पर बिना परमिशन कॉलोनी काटी और 50-50 लाख रुपए के 24 विला बना रहे थे। 8 पर तो गृह प्रवेश के झंडे भी लग गए, 23 को सरकार ने सील कर दिया और 1 को नोटिस दिया। अब बताइए, कितनी बार मैंने बताया है, कितनी बार मैं अवेयरनेस की वीडियो बना रहा हूँ कि भैया सोसाइटी पट्टों से अभी दूर रहो, चाहे प्लॉट हो, चाहे विला हो, चाहे मकान हो, कुछ भी हो। और ये सिर्फ जेडीए यानी कि जयपुर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। चाहे मुंबई से हो, चाहे आप अहमदाबाद से हो, चाहे विशाखापट्टनम से हो, चाहे हैदराबाद से हो, चाहे दिल्ली से हो, बेंगलोर से हो, कहीं से भी हो, सोसाइटी पट्टों से आप दूर रहो, अदरवाइज आपको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखो, चीजें बहुत तेजी से डिजिटल हो रही हैं, सभी चीजों की मैपिंग हो रही है, नए नए एक्ट आ रहे हैं, जिसमें से रेरा सबसे इंपॉर्टेंट है। रेरा एक्ट आने के बाद चीजें रेगुलाइज तरीके से आगे बढ़ रही हैं। पहले जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। ठीक है, जमीनों की मैपिंग हो चुकी है, जीआईएस मैपिंग हो चुकी है, तो अब फ्रॉडबाजी इतनी आसानी से नहीं हो सकती जितनी आसानी से पहले हो जाती थी। तो सोसाइटी पट्टों पे लोग आज भी बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि ये भाई जेडीए पट्टों से या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो रजिस्टर्ड प्लॉट हैं, जो रजिस्टर्ड जमीन है, उनसे थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेकिन सस्ते के चक्करों में आज लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है कि सील की जा रही है उनकी प्रॉपर्टी, या फिर नोटिस दिए जा रहे हैं, या फिर उनको तोड़ा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा झटका है उन पर्सन के लिए जो बेचारे जिंदगी भर से अपने घर का सपना देखते रहे और जब सपना देखा, सपने को सच किया और उसके बाद उनको नोटिस मिल गया या फिर उनका घर सील हो गया, फिर तोड़ दिया गया। तो ये बहुत ही पेनफुल स्थिति हो जाती है जिसमें आपको नहीं फंसना है आगे। आज तक जो हुआ वो तो अब चलता रहेगा, उसका केस होगा, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आगे के लिए कैसे सतर्क रहें ये बहुत जरूरी है। न्यूज को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये जयपुर की न्यूज है, हालांकि ये आपको एक कॉमन न्यूज है, ये आपको हर न्यूज़पेपर में मिलेगी और आजकल यही न्यूज मिलेगी क्योंकि लोग अपना बिलीव अभी भी सोसाइटी पट्टों पर रखे हुए हैं, ये सोच के कि परचेस कर लेते हैं, देखा जाएगा, जो कि आज की डेट में बिल्कुल एक रॉन्ग मेथड है जो कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और इसमें फंसता सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय इंसान है। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग फंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेडीए क्या कह रहा है। जेडीए ने कल्लावाला में ये कार्रवाई की है। सोसाइटी पट्टों पर जो कॉलोनी काटी गई थी वहां पर 23 अवैध विला को सील कर दिया गया है। सील कर दिया मतलब उनके खिड़की दरवाजों पे ईंट की चिनाई करवा के बंदी करवा दिया है। ठीक है, 100 गज की साइज में बनाए गए थे, 80 से 100 गज की साइज में 24 विला बनाए गए थे। एक विला में तो परिवार रहने भी लगा था, तो उसको तो नोटिस दे दिया। और अवैध कॉलोनी बसाकर विला बनाने वाले जेडीए कार्रवाई से बचने के लिए सभी विलास में गृह प्रवेश के झंडे लगा गए थे कि चलो ठीक है, गृह प्रवेश का झंडा है तो जेडीए भी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन भैया, जेडीए आजकल काफी सख्ते में है और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन पता है क्या? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण का विस्तार तेजी से हो रहा है, जयपुर में ही नहीं, हर जगह। मुंबई में भी देख लो, मुंबई में भी शहरीकरण का विस्तार तेजी से हो रहा है। तो आपको तो बचना है ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करने से जो रेरा रजिस्टर्ड ना हो और डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड ना हो, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपना बहुत सारा पैसा आप ऐसी जगह लगा सकते हैं जो कभी वापस ना आए। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि अभी रिसेंटली ही जयपुर में ही 87 कॉलोनीज पर ऑलरेडी नोटिस आया था जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूट में है, जो कि सोसाइटी ऐसे ही काट गई, लोगों ने खरीद भी लिए, बनाकर रह रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। अब उनको तोड़ने का नोटिस आया जो कि बहुत ही दुखद सूचना है उनके लिए जो वहां पर ऑलरेडी रह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको हमेशा हम ये चीज बताते रहते हैं, इस लाइन को आप पढ़ के रखिए। जेडीए रीजन में, ठीक है, जेडीए रीजन की बात हो रही है, यानी कि जहां जहां जेडीए का अधिकार क्षेत्र है, जो दायरा है वो जेडीए के अंतर्गत आ चुका है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते जहां पर सरकार अपना दायरा बना चुकी है, सरकार जिस दायरे की मैपिंग कर चुकी है, वहां पर ऐसी जमीन में आप इन्वेस्ट करें जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पास नहीं करी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव नहीं है, या फिर उस कॉलोनी का लेआउट अप्रूव नहीं है। आप ऐसी कॉलोनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और करेंगे तो ये दिक्कत आएगी। अब देखिए ये लाइन क्या कह रही है। जेडीए रीजन में मकान प्लॉट खरीदने से पहले एक बार जेडीए से संबंधित जोन और रेरा से पूरी जानकारी आपको लेना चाहिए। निजी खातेदारी कृषि जमीन पर कॉलोनी बसाने से पहले जेडीए से 90A और नक्शा अप्रूव कराया जाता है, लेआउट प्लान को अप्रूव कराया जाता है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। अब लोग सोसाइटी पट्टे में ले तो लेते हैं, ना लेआउट प्लान देखते, ना उसका टाइटल देखते, ना उसका अप्रूवल देखते, ना उसका रेरा रजिस्ट्रेशन देखते। तो जब डायरेक्ट आप ऐसे करोगे तो भैया जमीन तो जाएगी, और डायरेक्ट आप ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका अवैध इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा और एक तरीके का
स्कैम में आप फंस भी रहे हो और अपने अपने साथ आप एक स्कैम कर रहे हो। इसको आप इस तरीके से, इस नजरिए से देख सकते हो। तो ये तो रही बात जो चल रहा है उससे जस्ट मैं आपको तो अवेयर ही कर सकता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं से भी हो, मैं आपको ये एक कॉमन बात बता रहा हूँ, कहीं से भी। लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप कम से कम जब भी कहीं इन्वेस्ट करें तो 4 चीजों तो जरूर देखें। एक तो टाइटल देखें, आप किसी सोसाइटी या फिर कॉलोनी में जब आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं कि हाँ भी उसका टाइटल क्लियर है नहीं है, ठीक है, यानी किसी डिस्प्यूट वगैरह में तो नहीं है। दूसरा, आप रेरा भी देखें, ठीक है, रेरा रजिस्टर्ड है नहीं है, क्योंकि रेरा काफी सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लायंस लेके चलता है डेवलपर्स के ऊपर कि किस तरीके से उनको डेवलप करना है और किस तरीके की उनकी लीगलिटी है। तो रेरा होने से एक तरीके का लीगल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ये कॉलोनी लीगल है। इसके अलावा आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी अप्रूव होना चाहिए। जैसे जयपुर में है तो जेडीए, कोटा में है तो केडीए, मुंबई में है तो सिडको या फिर एमएमआरडी या फिर एमएसआरडीसी, फिर दिल्ली में है तो डीडीए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। क्या अप्रूव्ड होना चाहिए? उनका लेआउट अप्रूव्ड होना चाहिए। जिस तरीके की जो वो कॉलोनी काट रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, उनका प्लान, लेआउट प्लान है वो अप्रूव्ड है नहीं है, सैंक्शन है नहीं है, वो रेरा की वेबसाइट पे है नहीं है। वो सब चीजें चेक करके फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी पैरामीटर्स और भी हो सकते हैं चेक करने के, लेकिन अगर आप ये 4 चीजें भी चेक करके चलेंगे ना तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी तभी सॉल्व हो जाएगी जब आप किसी प्रोजेक्ट को रेरा पे सर्च कर लेंगे। देखिए, रेरा आप कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के हो, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान रेरा आप सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे राजस्थान रेरा सर्च करेंगे, रेरा राजस्थान पे जाएंगे और रेरा राजस्थान पे जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दो और कुछ नहीं करना। जैसे सपोज रियासत इको पार्क एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं सर्च करूंगा ना तो यहाँ पे आपको इको पार्क के सभी प्रोजेक्ट नेम आ जाएंगे। देखो, इको पार्क 1 एक्सटेंशन भी आ गया, रियासत इको पार्क 1 भी आ गया और रियासत इको पार्क भी आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे राजस्थान जयपुर के। आप देख सकते हो प्रोजेक्ट, व्यू में जाओगे, व्यू में जाने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल मिल जाएगी। क्या क्या डिटेल मिलेगी आप देख सकते हो, आप क्या क्या डिटेल मिल रही है, क्या इसका रेरा नंबर है, ये भी आपको मैच करना चाहिए, ठीक है। कई बार आपको रेरा नंबर दिखाया कुछ और जाता है लेकिन होता कुछ और है, तो ये भी आपको मैच करना चाहिए। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट में जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। सबसे मेन चीज है अप्रूव्ड साइट प्लान, ठीक है। किसी भी टाउनशिप का, किसी भी सोसाइटी का जो साइट प्लान है वो अप्रूव्ड होना चाहिए और वो इस तरीके से यहाँ पर आपका अपलोडेड आपको मिलना चाहिए। यानी कि रेरा ने इसको अप्रूव कराया, रेरा ने अप्रूव कराया तो डेफिनेटली ये लीगल है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो इस टाउनशिप का ये अप्रूव्ड साइट प्लान है। और जिस भी टाउनशिप पे एक्सटेंशन 1 का अलग होगा, एक्सटेंशन 2 का अलग होगा, तो आपको उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन का, टाउनशिप का साइट प्लान यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना। और इसी तरीके से राजस्थान ही नहीं, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जैसे मैं महाराष्ट्र रेरा यहाँ पे करता हूँ तो महारेरा की वेबसाइट आती है maharera.maharashtra.gov.in। इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे जाते हैं और सेम प्रोजेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको रेरा नंबर पता है तो रेरा नंबर डालेंगे और नहीं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। जैसे सपोज मेरा एक प्रोजेक्ट है रियासत ब्लिस, मैं सर्च करता हूँ तो सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्च में मेरा प्रोजेक्ट आ जाएगा नीचे और इसके बारे में कंप्लीट सर्टिफिकेट वगैरह या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और सभी चीजें यहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अवेलेबल है। तो रेरा की वेबसाइट पर आपका प्रोजेक्ट चेक करने से काफी सारे डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं। तो ये सब चीजें चेक करके किया कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आज से 15 साल 10-15 साल पहले का सिनेरियो कुछ और था और आज का सिनेरियो कुछ और है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नए नए एक्ट बन रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलाइज किया जा रहा है। तो आप वहीं इन्वेस्ट करें जहां पर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड हो और डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड हो। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहे द इन्वेस्ट स्पेस। धन्यवाद, जय हिंद।